हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सक्षम स्कॉलर। आई एम सक्षम। आज हमारा जो टॉपिक है वो HSG है, मतलब हिस्टीरियो सल्पिंगोग्राफी। आइए इस पे डिस्कस करते हैं। हिस्टीरियो सल्पिंगोग्राफी ये 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। हिस्टीरियो मतलब यूट्रस, सल्पिंगो मतलब फैलोपियन ट्यूबोग्राफी मतलब उस पर स्टडी करना पढ़ना। ठीक है, ये होता क्या है। हिस्टीरियो सल्पिंगोग्राफी इज द रेडियोग्राफिक स्टडी ऑफ यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब अंडर फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस। हिस्टीरियो सल्पिंगोग्राफी रेडियोग्राफिक स्टडी है किसकी, यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब की, और इसको फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस के अंदर परफॉर्म किया जाता है। ये मैंने एक इमेज ऐड कर रखी है, ये फिल्म की एक 3D इमेज है कि कैसे हमें दिखता है। ठीक है, और ये हमारे प्रोसीजर का AP व्यू है 3D में, और ये लेटर। ठीक है, अब इसके इंडिकेशन पे बात करते हैं कि किस किस कंडीशन में इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले इनफर्टिलिटी, ये इसका मेन रोल है। इस कंडीशन में ज़्यादा तो इसको परफॉर्म करते हैं। दूसरा, रिकरेंट स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन की कंडीशन में करते हैं। कॉन्जेनाइटल एनोमलीज ऑफ यूट्रस, और यूट्रस की कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटी में इसे परफॉर्म किया जाता है। सस्पेक्टेड केस ऑफ जेनेटल ट्यूबरक्लोसिस, जेनेटल TB की कंडीशन में इसे परफॉर्म करते हैं। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, और यूट्राइन ब्लीडिंग की कंडीशन में इसको परफॉर्म किया जाता है। अब कंट्रा इंडिकेशन मतलब किस किस कंडीशन में इसको परफॉर्म नहीं किया जाता है। सबसे पहले सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी के केस में, एक्यूट पेल्विक इन्फ्लामेशन के केस में, एक्यूट वेजाइनल ब्लीडिंग के केस में, इमीडिएटली प्री एंड पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज से तुरंत पहले और बाद में इसे नहीं परफॉर्म किया जाता है। ट्यूबल आर यूट्राइन सर्जरी विद इन लास्ट 6 वीक्स से पहले। ट्यूबल का सेंस यहाँ पे फेलिपियन ट्यूब से है, यूट्रिन मतलब यूट्रस। फेलिपियन ट्यूब या यूट्रस के अगर 6 वीक से पहले अगर उसकी सर्जरी हुई हो तो नहीं परफॉर्म करते हैं। और कंट्रास्ट सेंसिटिविटी मतलब पेशेंट को कंट्रास्ट से अगर रिएक्शन हो तो इसको नहीं परफॉर्म करते हैं। उसके बाद इक्विपमेंट्स की कौन कौन से इक्विपमेंट्स इसमें नीड होती है। सबसे पहले फ्लोरोस्कोपिक यूनिट विथ स्पॉट फिल्म डिवाइस की फ्लोरोस्कोपिक यूनिट होनी चाहिए और स्पॉट फिल्म डिवाइस होनी चाहिए। टेनुकुलम एंड फोरसेप होना चाहिए। रेडियोग्राफिक कैसेट होनी चाहिए। कंट्रास्ट मीडिया होना चाहिए। वेजाइनल स्पेकुलम होना चाहिए। सिरिंज गॉज स्ट्रेटावल होना चाहिए। कैनुला और फॉलिस कैथेटर होना चाहिए। एंटीसेप्टिक सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, ये सारे इक्विपमेंट्स हमें नीड होते हैं प्रोसीजर में। ये मैंने कुछ इक्विपमेंट्स लगा रखे हैं। ये टेनिकुलम है, सॉरी, ये टेनिकुलम है, ये स्पेकुलम हो गया। ठीक है, स्पॉन्ज होल्डर हो गया, और ये हमारा कैथेटर हो गया। ठीक है, अब फिर कंट्रास्ट मीडिया कि कौन सा कंट्रास्ट मीडिया इसमें हम यूज करते हैं। 2 category of radiopack positive iodinated contrast media have been used in HSD, either a water soluble or oil based non-ionic। इसमें हम आयोडिनेटेड कंट्रास्ट मीडिया या फिर वाटर सॉल्युबल ऑयल बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया यूज करते हैं। हमारा जो कंट्रास्ट होता है वो ओमनी पैक होता है। ओमनी पैक कंट्रास्ट मीडिया इज यूज, ओमनी पैक कंट्रास्ट मीडिया इस प्रोसीजर में हम यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद पेशेंट प्रिपरेशन कि प्रोसीजर से पहले हम पेशेंट को क्या क्या प्रिपरेशन करवाते हैं। सबसे पहले एक्सप्लेन कंप्लीट प्रोसीजर, उसको हम पहले सारे प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। डन फर्स्ट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज प्रोलिफरेटिव फेज बिटवीन 8 to 12 days कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रोलिफरेटिव फेज में 8 से 12वें दिन के बीच में इस प्रोसीजर को परफॉर्म किया जाता है। पेशेंट टू अवॉइड अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ हर पीरियड्स अंटिल इन्वेस्टिगेशन इज ओवर कि पेशेंट को अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से मना किया जाता है जब तक कि ये हमारा प्रोसीजर कंप्लीट ना हो जाए। इफ पीरियड्स आर इरेगुलर, अगर पीरियड्स इरेगुलर हो तो पेशेंट को BHSG टेस्ट कराने के लिए बोला जाता है। ये एक हार्मोनल टेस्ट होता है। इसके बाद हम प्रोसीजर पे आते हैं कि हम कैसे कैसे इस पूरे प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले पेशेंट को इन्फॉर्म करते हैं और कंसेंट लेते हैं पेशेंट का। उसके बाद एंटीपास्मोटिक ड्रोटिन गिवन बिफोर प्रोसीजर, ये एक IVIM ड्रोटिन होता है जो पेशेंट को देते हैं जिससे मसल्स रिलैक्स होती है और ये प्रोसीजर पेनफुल नहीं होता है। पेशेंट इज आस्क्ड टू एम्प्टी ब्लैडर इमीडिएटली बिफोर प्रोसीजर, पेशेंट को हम ब्लैडर एम्प्टी करने के लिए कहते हैं प्रोसीजर से पहले। स्काउट फिल्म में बी टेकन
और स्कॉट फिल्म हम लेते हैं, जो कि सबसे पहली इमेज होती है, उसको हम स्कॉट फिल्म बोलते हैं। उसके बाद पेशेंट इज प्लेस्ड इन लिथेक्टोमी पोजीशन, पेशेंट को हम लिथेक्टोमी पोजीशन में लेटाते हैं। ये कौन सी पोजीशन होती है? इस पोजीशन को हम लिथेक्टोमी पोजीशन कहते हैं। इस पोजीशन में पेशेंट को प्लेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद द पेरिनियम स्क्रीन विथ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, बेटाडीन से, मतलब कि बेटाडीन से हम पेरिनियम को क्लीन करते हैं। उसके बाद द सर्विक्स इज लोकलाइज्ड एंड क्लीन विथ प्रोविडिन आयोडीन सॉल्यूशन, और सर्विक्स को हम लोकलाइज करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया लगाते हैं और उसको क्लीन करते हैं आयोडीन से, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं? स्पेकुलम इज इंसर्ट इनटू द वेजाइना, स्पेकुलम को वेजाइना में इंसर्ट करते हैं। सर्विक्स इज कैनुलेटेड विथ एनी ऑफ अवेलेबल कैनुला, सर्विक्स में हम कैनुला फिट करते हैं। उसके बाद विच इज मेड एयर फ्री बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रास्ट, कंट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पहले उस कैनुला को हम एयर फ्री करते हैं, देन उसके बाद हम उसे यूज करते हैं। टेनिकुलम इज यूज टू होल्ड एंटीरियर लिप्स ऑफ सर्विक्स, टेनिकुलम से हम सर्विक्स की एंटीरियर लिप्स को होल्ड करते हैं। स्पेकुलम इज रिमूव्ड, उसके बाद स्पेकुलम निकाल लेते हैं। पेशेंट इज प्लेस्ड इन स्लाइटली ट्रेंडलबर्ग पोजीशन एंड कंट्रास्ट इज स्लोली गिवन, पेशेंट को हम ट्रेंडलबर्ग पोजीशन में प्लेस करते हैं, उसके बाद कंट्रास्ट हम पेशेंट को देते हैं। ये पोजीशन कौन सी होती है ट्रेंडलबर्ग? ये पोजीशन होती है, सेम लिथेक्टोमी पोजीशन होती है, बस हेड को थोड़ा डाउन कर दिया जाता है इसमें, ठीक है। उसके बाद 3 ml कंट्रास्ट टू फिल यूट्राइन कैविटी एंड अनदर 3 ml टू फिल ट्यूब अप टू 10 ml, लगभग हमारा 3 ml जो कंट्रास्ट होता है यूट्राइन कैविटी को फिल करता है, और 3 ml और चाहिए होता है जो कि हमारा फेलोपियन ट्यूब को फिल करता है। अप्रॉक्स लगभग हमें 10 ml कंट्रास्ट की यहाँ पे नीड होती है, ठीक है। उसके बाद 4 स्पॉट फिल्म आर टेकन, लगभग हम 4 स्पॉट फिल्म यहाँ पे लेते हैं। आफ्टर द एंड ऑफ द प्रोसीजर, प्रोसीजर के एंड में एंटीबायोटिक कोर्स इज गिवन, पेशेंट को एंटीबायोटिक कोर्स देते हैं। एंड पेशेंट इज इन्फॉर्म अबाउट द वेजाइनल स्पॉटिंग फॉर 1 to 2 days, पेशेंट को वेजाइनल स्पॉटिंग के बारे में बताते हैं कि उसे 1 से 2 दिन तक वेजाइनल स्पॉटिंग होगी। ये मैंने कुछ इमेज ऐड कर रखी है, ये फिल्म है। सबसे फर्स्ट इमेज है हमारी ये, उसके बाद सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। ऐसी इमेज हमारी HSG की दिखती है। उसके बाद आफ्टर केयर की प्रोसीजर के बाद हम क्या क्या आफ्टर केयर करते हैं? सबसे पहले द इंट्रायूट्राइन कैनुला इज रिमूव, जो हमारा कैनुला होता है उसको हम रिमूव करते हैं। एंटीबायोटिक आर गिवन टू द पेशेंट, पेशेंट को एंटीबायोटिक देते हैं। इन्फॉर्म अबाउट द वेजाइनल स्पॉटिंग फॉर 1 to 2 days, और पेशेंट को वेजाइनल स्पॉटिंग के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। इस तरह हम अपना होल प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। आई होप ये काफ़ी हेल्पफुल रही होगी वीडियो आपके लिए। Please like and share, and thank you so much all of you.